जय श्री राम। वेलकम बैक। आज हम लेके आए हैं एक्सेल के और भी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकते हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे जाकर जरूर देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जल्दी से जाके देखो। चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इस वीडियो में हम 15 नए इंपॉर्टेंट एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो किसी भी जॉब इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बोनस अलर्ट, फ्री एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन शीट के पार्ट 2 अपडेट भी आ गया है। सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए ही एसएस है, तो जल्दी से जाके उसको देखें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि पार्ट 3 मिस है वो ना हो। प्री एक्सेल का लिंक पिन कमेंट में दिया गया है, तो जल्दी से जाके उसको क्लेम करें और एक भी क्वेश्चन जो है वो मिस मत करना, वरना आपका जॉब जो है वो इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन 6 से। ये हमारा एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स है। 6 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? हाउ वुड यू कैलकुलेट द टोटल वर्किंग आवर्स ऑफ एन एम्प्लॉय यूजिंग देयर स्टार्ट एंड एंड टाइम। तो एम्प्लॉय का जो स्टार्ट टाइम है और एंड टाइम है उसके बेसिस पे हमें उनका टोटल वर्किंग आवर्स निकालने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम क्रिएट करेंगे टोटल आवर्स। जैसे ही हम इसको टोटल आवर्स करेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। इक्वल्स टू एंड टाइम माइनस करेंगे हम स्टार्ट टाइम से। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो ये क्या आएगा, हमारा टोटल आवर्स निकल के आ जाएंगे कि राहुल शर्मा जो है उसका टोटल आवर्स कितना हुआ, 8 घंटे हुआ। ऐसे ही जो रोहन वर्मा है उसका कितना हुआ, हमारा 8 घंटे कंप्लीट हुआ। अब ये तो हमारा एक कंडीशन है कि हमने यहाँ पे टोटल टोटल आज सबके निकाल दिए। नेक्स्ट अब मैं चाहती हूँ ये जितने भी हमारे 20 एम्प्लॉयज है मुझे इनका टोटल सम करना है। अब मैं इसका जैसे टोटल यहाँ पे सम करूंगी, सम किया मैंने इनका टोटल और एंटर किया, तो ये 18 घंटे 30 मिनट। तो 18 घंटे मतलब ये तो बहुत, ये गलत दिखा रहा है हमें। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एक्सेल है वो 24 घंटे बाद जो हमारा टाइम है उसको वो रीसेट कर देता है। तो इसके लिए अब हमें सही करने के लिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम होम टैब पे गए, कस्टम में जाके हमें मोर नंबर कस्टम्स करना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर हमें एच लेना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कॉलन और क्या करेंगे, एम। जैसे ही हम इसको करेंगे और ओके करते हैं तो देखो अब इसने हमें क्या दिया है, टोटल आवर्स दिए हैं हमारे 20 एम्प्लॉयज के। तो इसका मतलब ये हमारा सम अप सही है। तो ये बाद में बहुत काम आएगा अगर आपको कहीं इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछे जाता है कि 12 आवर के मतलब 24 आवर्स के बाद जब जो टाइम है वो रीसेट हो जाता है, तो अगर हमें वो रीसेट ना करके हमें टोटल आवर्स कैलकुलेट करने हैं सभी एम्प्लॉयज के, तो वो कैसे होता है, उसके लिए हमें कस्टम में जाके यहाँ पे अपना कस्टम करना पड़ता है। ठीक है, इसको ओके करते हैं। नेक्स्ट हमारा अब क्वेश्चन है, विच फॉर्मूला विल यू यूज टू इवेल्युएट एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एज एक्सीलेंट, गुड और नीड इम्प्रूवमेंट और देयर स्कोर। तो इसमें क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें जो हमारा कॉलम है परफॉर्मेंस रेटिंग का, इसके बेसिस पे हमें एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस लेवल निकालना है। इसके लिए पहले हम कंडीशन बनाते हैं। यहाँ पे हम कंडीशन बनाएंगे, अगर मेरे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का रेटिंग 4.5 से ज्यादा है तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक्सीलेंट।
अगर हमारे किसी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस रेटिंग 4.0 से लेकर 4.4 के बीच में है, 4.4 के बीच में है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? गुड यूज करेंगे। और अगर किसी एम्प्लॉय का रेटिंग 4.0 से नीचे है, मतलब कम है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? नीड्स इम्प्रूवमेंट। ये हमारा क्या है? ये हमने एक कंडीशन बना दी। ये इसको मैं ऑल बॉर्डर्स कर देती हूँ और ओके, यहाँ से मैं इसको एक साइड कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम पहले अपना एक कॉलम क्रिएट करेंगे, उसको हम देंगे परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस रेटिंग। ये हमने क्या बना दिया? ये हमने एक कॉलम बना दिया। अब हम यहाँ पे कंडीशन यूज करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसको यहाँ पे एक मिनट, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कर देती हूँ। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे हम कंडीशन यूज करेंगे, तो हमें क्या करना है? एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस रेटिंग के बेसिस पे उनको कैटेगराइज करना है, एक्सीलेंट, गुड और नीड्स इम्प्रूवमेंट। इसके लिए हम यूज करेंगे इफ्स फंक्शन। तो इफ्स फंक्शन कब यूज होता है? जब हमें एक साथ मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो बिना एक्स्ट्रा इफ लगाए। अगर हम इफ फंक्शन यूज करेंगे तो हमें बार बार कंडीशंस को चेक करने के लिए इफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, पर इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिर्फ एक बार ही इफ यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इक्वल्स टू इफ्स। लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा? हमारा अगर 4.5 ग्रेटर देन इक्वल टू, कितना हमने कंडीशन दी थी? 4.5। 4.5 से, यहाँ पे देखो मैंने कंडीशन दी है 4.5। तो अगर ये हमारा 4.5 से ज्यादा है तो ये क्या आएगा हमारा? कॉमा देंगे। वैल्यू अगर हमारी ट्रू हुई तो उसमें क्या आएगा लिखा हुआ? एक्सीलेंट, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा करेंगे। अब लॉजिकल टेस्ट 2 पूछ रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है? अगर हमारा 4.0 से और 4.4 के बीच आया तो उसके लिए हम क्या करेंगे? गुड फंक्शन यूज कर, गुड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 4.5 लेंगे और यहाँ पे उसके बाद क्या करेंगे? हम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या लिखाएगा? गुड लिखाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट है, अगर हमारी लॉजिकल टेस्ट क्या है? 4.5 से जो ये हमारा लेस देन 4 हुआ, क्योंकि हमने क्या बोला था? लास्ट कंडीशन हमारी क्या थी? अगर हमारा 4.0 से कम हुआ तो उसमें हम क्या लिखेंगे? नीड्स इम्प्रूवमेंट लिखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम कॉमा लगाएंगे और अगर हमारी वैल्यू ट्रू हुई तो उसके लिए क्या आएगा? नीड्स इम्प्रूवमेंट। और इसको हम क्या कर देंगे? ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो इसमें हमने क्या यूज किया है? देखो, अगर हमारा 4.5 से क्या है? ज्यादा है तो एक्सीलेंट आएगा। अगर हमारा 4.0 से 4.4 के बीच में है तो वो क्या कंडीशन अगर हमारी ट्रू होगी तो हमें क्या देगा? गुड देगा। अगर हमारा लेस देन 4 से कम हुआ, मतलब 4.0 से अगर हमारा कम हुआ तो वो क्या देगा? नीड्स इम्प्रूवमेंट देगा। जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो देखो एक्सीलेंट क्यों आया हमारा? क्योंकि हमारा 4.5 से ज्यादा है। 3.8 मतलब ये क्या है हमारा? नीड्स इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे नीड्स इम्प्रूवमेंट
अब ठीक है, नीड्स इम्प्रूवमेंट 3 पॉइंट, इसने क्या बोला 3.8, हमारा क्या था 4 पॉइंट, जो 0 था उससे 3.8 कम है, तो इसलिए इसने नीड्स इम्प्रूवमेंट लिखा। तो इफ फंक्शंस हम जब यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना हो बिना इफ लिखे। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, हाउ कैन यू फिल्टर आउट एम्प्लॉयज हु जॉइंड आफ्टर 22। हमें उन एम्प्लॉयज को फिल्टर करना है जो 2022 के बाद कंपनी में ज्वाइन हुए हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एडवांस्ड फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो एम्प्लॉय डेट है इसको यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। याद रखना जो स्पेलिंग है वो अलग नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर आपका ज्वाइनिंग डेट आपने कॉपी करके नहीं लिखा है या खुद से लिखा है तो उसको हमेशा करेक्ट लिखना। अब उसने क्या बोला है, अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे जो मेरा कंडीशन लगे, यहाँ पे मैं पहले एक टेबल बनाती हूँ, ग्रेटर देन यहाँ पे लिखूंगी मैं 31, मतलब 31 क्या है हमारी डेट है, उसके बाद हमारा क्या है मंथ है, और उसके बाद हमारा ईयर है। ये हमारा 22 ईयर हो गया। अब हमें चेक करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम होम पे गए, यहाँ से हम क्या करेंगे डेट फंक्शन में जाएंगे, यहाँ से हमें एडवांस फंक्शन में जाना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपने डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट, ये हमने सेलेक्ट किया। यहाँ से हम क्या करेंगे एडवांस फंक्शन पे जाएंगे। लिस्ट रेंज क्या है हमारी, जो ये हमारा पूरा टेबल है, और क्राइटेरिया हमें क्या लेना है, क्राइटेरिया हमारा है यहाँ से ज्वाइनिंग डेट 31। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो देखो इसने सिर्फ वही डेटा को शो किया है जो 2022 के बाद ज्वाइन हुए हैं, मतलब वही डेटा ये फिल्टर करेगा जो 31 दिसंबर 2022 के बाद जिनकी ज्वाइनिंग डेट है। तो इसमें कौन कौन से हैं, हमारे 3 एम्प्लॉयज हैं जिसका इसने डेटा फिल्टर किया है। तो सिर्फ ये वही रोज शो करेगा जिनकी एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेट क्या है 31 दिसंबर 2022 के बाद है। ये हमारा एक एडवांस फंक्शन है, लेकिन इसके लिए हमेशा याद रखना जब भी आपको ऐसे फिल्टर्स लगाने हैं तो स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना वो डेटा शो नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट्स द हाईएस्ट वे, व्हाट्स द बेस्ट वे टू फाइंड द हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। हमें ये देखना है कि किस डिपार्टमेंट की, जो हमारी ये डिपार्टमेंट कॉलम है उसमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी किसकी है, मतलब जैसे फाइनेंस है तो उसकी हाईएस्ट सैलरी कितनी है, कौन से डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी है। तो पहले यहाँ से मैं इसको, ये मैंने फिल्टर हटा दिया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्स फंक्शन यूज करेंगे, मैक्स इफ फंक्शन। तो वो क्या करेगा, स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पे हमें हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। इसके लिए हम इक्वल्स टू मैक्स इफ फंक्शन मैक्स रेंज, अब ये हमसे रेंज पूछ रहा है, मैक्स रेंज क्या है हमारी सैलरी कॉलम है, कॉमा करेंगे। अब क्राइटेरिया कौन, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट हमें चाहिए उसका हमारे जो रेंज है पूरी हम वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने सेलेक्ट की, कॉमा। अब ये पूछ रहा है हमसे क्राइटेरिया, आपको कौन सा क्राइटेरिया चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले सेल्स, और ये हमने एंटर किया। तो देखो 58,000 जो हमारे मैक्स सैलरी है किसमें, सेल्स में 58,000। अब देखो अगर मैं सेल्स में जाती हूँ डिपार्टमेंट में, तो सेल्स ये हमारी 50,000 है, उसके बाद ये हमारी 48,000 है, ये हमारी 57,000 है, लास्ट हमारी ये 47,000 है, और ये हमारी 58,000 है। तो ये सैलरी जितनी भी है, जितनी भी हमारी ये सेल्स में डिपार्टमेंट है उसकी जो सबसे हाईएस्ट सैलरी है वो कौन सी, हमारी 58,000 की है। ऐसे ही अगर मैं चाहूँ कि मुझे
मैं चाहती हूँ मुझे आईटी की सबसे हाईएस्ट जो मैक्स सैलरी है वो दिखे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सेल्स की जगह क्या कर दूंगी, आईटी लिख दूंगी। जैसे ही मैं ओके करूंगी तो ये 55,000 है। अब इसके लिए एक और इजी वे है जो बहुत जल्दी हमें पता चल जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट की सबसे हाईएस्ट सैलरी है। तो उसके लिए हमें क्या हम यूज करेंगे, हम एडवांस फंक्शन यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ से हम पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे। टेबल की रेंज क्या है हमारी, टेबल की रेंज है हमारी एम्प्लॉय आईडी से लेकर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस तक। और ये हमें न्यू शीट में करना है, एग्जिस्टिंग शीट में। मैं न्यू शीट में करूंगी। न्यू शीट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे ओके किया। जैसे ही मैंने ओके किया ये हमारा पिवट टेबल आ गया। अब मुझे क्या चाहिए थे, डिपार्टमेंट वाइज। तो डिपार्टमेंट को मैं क्या करूंगी, रोज में रखूंगी। ये हमारे 5 डिपार्टमेंट्स हैं। अब मैं चाहती हूँ मुझे उनकी सैलरी जो है वो सबसे मैक्स मतलब मैक्सिमम दिखे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैक्स। अब ये क्या है, ये हमें सम दिखा रहा है अभी सैलरी का। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे मैक्स सैलरी चाहिए हर डिपार्टमेंट की, मतलब मैक्सिमम सैलरी चाहिए। चाहे वो फाइनेंस की हो, आईटी की हो या मार्केटिंग की हो। यहाँ से जाके मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाऊंगी और यहाँ पे देखो सम है, काउंट है, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट। तो मुझे मैक्स चाहिए तो मैं यहाँ पे मैक्स पे जाके जैसे ही ओके करती हूँ तो जिस डिपार्टमेंट की मैक्स सैलरी है वो यहाँ पे मुझे शो हो जाएगी। हमने किसकी देखी थी, सेल्स की देखी थी जो कि 58,000 बिल्कुल सही है। और आईटी की देखी थी 55,000। तो देखो यहाँ पे जाके अगर मैं चेक करती हूँ तो देखो ये क्या है, मेरी 55,000 जो किसकी थी, ये आईटी डिपार्टमेंट की थी। तो ये हमें क्या करेगा, हाईएस्ट सैलरी दे देगा हर एक डिपार्टमेंट की। तो ये बहुत काम आता है। जब आपको इजी कौन इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा इजी लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट हम करते हैं 10 क्वेश्चन। हाउ कैन यू कंबाइन द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इनटू अ सिंगल फुल नेम। अब क्या करना है मुझे, जो ये मेरा कॉलम है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का, मुझे इसको कंबाइन करके एक कंप्लीट नेम बनाना है। मतलब मैं चाहती हूँ ये जो मेरा अलग अलग कॉलम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है मुझे इसको एक ही कॉलम में लेके आना है। उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, यहाँ पे मैं एक कॉलम बनाऊंगी फुल नेम का। ये फुल नेम का कॉलम हो गया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। अब मुझे इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे कौन, कैटिनेट। ये हमारा कौन कैट हो गया, इसको मैं टैप करूंगी। अब मेरा क्या है, टेक्स्ट वन मेरा राहुल है। यहाँ पे शो नहीं होगा, ये बड़ा है, यहाँ पे देख लो फॉर्मूला बार में ये हमारा राहुल ले लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगी, कॉमा करूंगी। अब जब मैं कॉमा करूंगी तो देखो अगर मैं कॉमा करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेकंड नेम यहाँ पे मैंने दे दिया और मैंने यहाँ पे अपना ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो देखो यहाँ पे ये मेरा कंबाइन हो गया है लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। मतलब मुझे पता चलना चाहिए कि राहुल शर्मा के बीच में स्पेस होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, वापस से यहाँ पे जाऊंगी और यहाँ पे मेरा पहले मैं इसको आपको इजी में समझाती हूँ। यहाँ से मैंने कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज किया, यहाँ से ये मेरा फर्स्ट नेम लिया, कॉमा करने के बाद यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दूंगी ताकि ये मेरा स्पेस डिफाइन करे। और उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा से कॉमा दूंगी और मेरा लास्ट नेम क्या है, शर्मा है, उसको मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगी और जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो देखो जितने भी स्पेस था वो इंसर्ट हो गया इसमें। तो ये क्या है हमारा कॉनकैटिनेट फंक्शन है जो मर्ज करता है एक सेल में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट है लेकिन अभी भी काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस बाकी है। तो पार्ट 3 जल्दी से अपलोड होगा और उसमें और भी एडवांस्ड एक्सेल क्वेश्चंस कवर करेंगे। फ्री एक्सेल गूगल शीट के पार्ट 2 भी अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 100 लोगों के लिए। तो पिन कमेंट में दिए गए लिंक में से जल्दी से उसको क्लेम करें।
अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए। कमेंट करें आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रिकी एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन कौन सा था, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि पार्ट 3 मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड जय श्री राम।